भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अश्विनी और आप देख रहे हैं खबर SNS टीवी। अपना दल की नेता एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विपक्षी दलों का बना इंडिया गठबंधन अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की विफल कोशिश कर रहा है, लेकिन देश की जनता उनके इस गठबंधन को सफल नहीं होने देगा। अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें एनडीए को बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आइए दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की यह बड़ी खबर। अपना दल की नेता एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विपक्षी दलों का बना इंडिया गठबंधन अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की विफल कोशिश कर रहा है, लेकिन देश की जनता उनके इस गठबंधन को सफल नहीं होने देगी। अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। पटेल ने कहा तो कि एनडीए के साथ मुझे लगता है मैंने पहले इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें तमाम दल जो शामिल है इंडिया गठबंधन में लंबे समय से एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव लगातार सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं और देश की जनता ने पूरी तरीके से इन्हें नकार दिया है। तो अब ये एक सर्वाइवल का एक प्रश्न इन सारे दलों के सामने खड़ा हुआ है, जिंदा रहने का। राजनीति भारी पड़ेगी चुनाव में। देखिए, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मुझे लगता है मैंने पहले इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें तमाम दल जो शामिल हैं इंडिया गठबंधन में लंबे समय से एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव लगातार सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं और देश की जनता ने पूरी तरीके से इन्हें नकार दिया है। तो अब ये एक सर्वाइवल का एक प्रश्न इन सारे दलों के सामने खड़ा हुआ है, जिंदा रहने का, राजनीति में बने रहने का और अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को वापस प्राप्त करने का एक प्रयास है। लेकिन मुझे लगता है कि एक विफल प्रयास है। देश की जनता उन्हें नकार चुकी है और इसलिए इंडिया गठबंधन का 2024 में कोई भविष्य नहीं है। एक आखिरी सवाल यह है कि अजय राय को पूर्वांचल से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उन्होंने एक शिगूफा छोड़ा है कि राहुल गांधी दोबारा अमेठी आ रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा राहुल गांधी के अमेठी आने से? देखिए, ऐसा है, उनकी अपनी पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। जहाँ से भी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ना चाहें वो आएँ। उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और हमारे इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी अगर एनडीए गठबंधन के सामने आता है तो किसी भी सीट पर वो परास्त होगा। प्रियंका जी को भी रायबरेली से लड़ाने की बात हो रही है कि सोनिया जी नहीं लड़ेंगी प्रियंका के आने पे। ये उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। लोकतंत्र में सभी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और हम तो कहते हैं सबको चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के बीच में किसकी कितनी राजनीतिक ज़मीन है, किसकी कितनी पकड़ है, जनता से किसका कितना कनेक्ट है और जनता का कितना विश्वास है, इसको हम सबको टेस्ट करते रहना चाहिए। आपकी जो पार्टी है अपना दल, उसका भी कुछ विस्तार किया जाएगा दूसरे राज्यों में भी चुनाव चल? हमारी पार्टी का निरंतर विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में अपने संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने का काम निरंतर करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दूसरे राज्यों में भी बढ़ाया जाएगा पार्टी का? अब ये पार्टी समय आने पर निर्णय करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में संगठन की मजबूती पे ध्यान दिया जा रहा है। सीटों पर आप लोग लड़ेंगे चुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं और मैं ये समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अन्य राज्यों में भी अगर हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्थिति उत्तर प्रदेश में ही है और हमारे गठबंधन को यहाँ पूरी तरीके से जनता का भरपूर समर्थन पिछले 4 चुनाव में मिलता आया है और 2024 का जो चुनाव है मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 2014 से भी बेहतरीन प्रदर्शन हमारा होने का। अच्छा, अब तो गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर भी आ गए हैं और भी तमाम लोग आ रहे हैं, तो इसका कितना फ़र्क पड़ेगा? और अगर हम पश्चिम की बात करें तो लोकदल अगर आ जाता है तो क्या स्थिति रहेगी? नहीं, हम तो चाहेंगे हमारा एनडीए का जो कुनबा है और बढ़ता जाए। ओम प्रकाश राजभर जी पुराने साथी हैं, उनके दल की अपनी एक शक्ति है, एक ताकत है और हमने देखा भी था 2017 में हम साथ मिलकर लड़े थे। बहुत बेहतरीन इस गठबंधन के नतीजे आए थे। पुनः वो हमारे साथ आए हैं। 2024 में बहुत अच्छा एनडीए का प्रदर्शन होगा और राष्ट्रीय लोकदल से लेकर तमाम और भी जो दल एनडीए गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं सभी का स्वागत है। सबको आना चाहिए। मोदी जी की सरकार देश के लिए बेहतरीन काम कर रही है और मुझे लगता है हम सभी साथ आकर
ये जो हमने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना देखा है, उसको मिलकर हम सब अपनी सामूहिक ताकत से पूरा कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी का क्या हश्र होगा 2024 में? अखिलेश यादव जी, देखिए, पिछले कई चुनाव में लगातार, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है, अस्वीकार कर दिया है, उन्हें सत्ता से हर बार बाहर का रास्ता दिखाया है। और 2024 में भी मैंने फिर कहा कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और उनकी समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव में भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश, कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी जिस तरह से बात कही जा रही है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, किस तरह से मजबूती से एनडीए लड़ेगा और क्या भूमिका रहने वाली है आपकी पार्टी की? देखिए, जहाँ तक अपना दल का विषय है, आज हम 2014 से निरंतर एनडीए के घटक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जितने भी चुनाव हमने साथ मिलकर अभी तक लड़े, हर चुनाव में अप्रत्याशित सफलता भी हासिल हुई है। जहाँ तक 2024 के आगामी चुनाव का प्रश्न है, मैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आज उसमें जितने भी दल शामिल हैं, उन सारे दलों को आज बहुत ही ज़्यादा हताशा है, उनके अंदर बहुत व्याकुलता है, क्योंकि एक लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं और इसलिए सत्ता में आने की, वापस आने की जो व्याकुलता है, उसके चलते ये सारे दल एकजुट हुए हैं। लेकिन जनता का विश्वास ये सभी खो चुके हैं और इसीलिए चुनाव दर चुनाव जनता इन्हें लगातार सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रही है। हमारे एनडीए के गठबंधन की सरकार के जो कार्य रहे इन 9 वर्षों में, चाहे गरीब कल्याण के हों, चाहे देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, या चाहे दुनिया में आज जिस तरीके से भारत की छवि में एक इजाफा हुआ है, इस सारे विषयों को लेकर आज देश की जनता हमारे इस गठबंधन के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह विश्वास रखती है और इसलिए 2024 में एनडीए गठबंधन फिर से हैट्रिक लगाएगा। यूपी में